जो सच में योग साधना को आगे तक ले जाना चाहते हैं उनके लिए आज का जो ये व्याख्यान है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं ले जाना चाहते उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सुनेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे चित्त की वृत्तियों के बारे में। अब आप बोलेंगे ये क्यों जरूरी है, सीधे ध्यान क्यों नहीं सीखते? ध्यान इसलिए नहीं सीखते क्योंकि अगर हम दुश्मन को नहीं जानते कि हमारे सामने कौन है तो हम उनका सामना कैसे करेंगे। वैसे ही जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे तब आपके मन में विचार आएंगे, और ये विचार ध्यान करते समय भी आ सकते हैं और ध्यान लगाने के पहले भी आ सकते हैं। दोनों स्थितियों में ये होगा कि आपका मन उचट जाएगा, आपका मन नहीं करेगा ध्यान करने का। लेकिन अगर आपको पता होगा कि इस प्रकार के विचार क्यों आ रहे हैं, अभी का समय क्या है, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, अगर ये सिर्फ ये पता चल जाए और ये किस तरह के विचार हैं तो आप उनका निरोध आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए जो चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बड़ी आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। चित्त की वृत्तियों के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, 5वां स्मृति। ये 5 होते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं। 2 भेद कैसे होते हैं? जितने भी हमको विचार आते हैं 2 प्रकार के आते हैं, एक क्लिष्ट आते हैं और एक अक्लिष्ट आते हैं। इसका मतलब मैं आसान शब्दों में समझा देता हूँ। एक विचार होते हैं उधम मचाने वाले, दूसरे विचार होते हैं मन को शांत करने वाले। एक विचार यानी क्लिष्ट विचार अगर आते हैं तो मन में ऐसी अशांति पैदा होती कि योग नहीं कर पाता आदमी, प्राणायाम नहीं कर पाता। अक्लिष्ट विचार आते हैं तो वह उस प्रकार के विचार होते हैं जैसे कोई समस्या थी जिसने हमें मानसिक रूप से परेशान करा था, हम उसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे कि उसका करें क्या, लेकिन एक विचार आया और उससे उस समस्या का समाधान हो गया, तो उसे हम कहेंगे अक्लिष्ट विचार। अब प्रमाण वृत्ति, जो हम पहली वृत्ति है हमारी जो प्रमाण, उसके बारे में समझेंगे। उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी जो हमें आंखों से दिखाई देता है, जो हमारे सामने घट रहा है। जैसे हमारा दोस्त आया, उसने घंटी बजाई, हमने सुना घंटी बजी, हम गए, हमने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में हमने देखा कि हमारा दोस्त खड़ा हुआ है, तो ये प्रमाण हो गया। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे कोई चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जिससे हमारे मन में अशांति फैल रही है तो वह क्लिष्ट विचार में चली जाएगी। और अगर कोई हम ऐसी चीज देख रहे हैं जिससे हमारे मन को शांति हो जाती है और ध्यान आसानी से लग जाता है, जो हमें प्रेरित करती है कि हमें, जैसे हम बाबा रामदेव का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर किसी कोई योगी का प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें योग की ओर ढकेल रहा है, हमारे मन में रुचि पैदा कर रहा है, तो इस प्रकार की प्रमाण प्रवृत्ति अगर हुई तो वो अक्लिष्ट कहलाएगी। अनुमान प्रमाण अगला प्रकार है। ये क्या होते हैं? जब हम जब प्रमाण वाली वृत्ति को देखते समझते हैं तो हमारे मन में अनुमान लगाया जाता है कि आगे क्या होगा। जैसे दूर से कहीं पे धुआं उठ रहा है, हमने देखा दूर से धुआं उठ रहा है, तो हम नीचे सोचेंगे इतना धुएं की मात्रा देख के कि कहीं ना कहीं अग्निकांड हुआ है, नीचे अग्निकांड हुआ होगा या नीचे अग्नि लगी होगी। इसी को अनुमान प्रवृत्ति कहते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है। अगर वैसी अनुमान लगाने से, हमने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देखा और अनुमान लगाने से हमारे मन में शांति हो गई तो वह अक्लिष्ट कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर अनुमान लगाने से हमारे मन में बार बार अशांति हो रही तो उसे क्लिष्ट कहा जाएगा। जैसे आप रोड पर जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा नहीं, आप आगे बढ़ गए, लेकिन एक्सीडेंट तो हुआ था, तो आपके मन में बार बार विचार चल रहे होंगे कि वो आदमी जिंदा बचा होगा, नहीं बचा होगा, उसकी कितनी हड्डी टूट गई होगी, खून बह रहा होगा, एम्बुलेंस आई होगी कि नहीं आई होगी। तो इसे हम क्लिष्ट विचारों में डालेंगे। और तीसरा होता है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण क्या होते हैं? वेद शास्त्र हमारे जो है, या फिर कोई बुद्धिमान मनुष्य है, जो कोई उस समय का महात्मा था, उनके द्वारा कोई वर्णन होता है, उसे हम आगम प्रमाण कहते हैं। और ये पदार्थ जो होते हैं अगम पदार्थ, वह मनुष्य की प्रवृत्तियों से दूर के होते हैं, अंतःकरण से भी दूर के होते हैं। हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वह कैसे। ईश्वर इसकी सबसे बड़ी अवधारणा है अगाम की, क्योंकि हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि वह कैसे है। हम जानते हैं कि वो है, लेकिन हम नहीं समझ सकते, हमारी अंदर की क्षमता ही नहीं है कि वो कैसे है। और अगला जो था हमारा मूल वृत्ति थी, वो थी विपर्य। विपर्य क्या होता है? किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना विपर्य कहलाता है, यानी विपरीत ज्ञान होता है,
अविद्या उत्पन्न होती है, उसे विपर्य कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि चांदी जो होती है हम जानते हैं कैसी होती है, लेकिन अगर हम सीप के अंदर उसी सिल्वर कलर की चमक को देख रहे हैं जहाँ से मोती निकलता है और हम समझते हैं कि वो भी चांदी है, तो यह अविद्या उत्पन्न हुई। अगर ये अविद्या, जैसे कि अविद्या अगर मन में वैराग्य उत्पन्न करती है, अगर कोई ऐसी अविद्या है जिससे कि कोई गलत जानकारी के कारण भी हम सही पथ पर चल दिए, तो उसे हमें अक्लिष्ट कहना चाहिए, क्योंकि उसने उधम नहीं मचाया, उसने हमें सही जगह ढकेल दिया। अब इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि कोई गली है, उसमें मैं जा रहा था, लेकिन किसी ने आके बोल दिया आगे शेर है मत जाइए, तो मैं डर गया, मैं नहीं गया उस गली में, लेकिन उस गली में शेर नहीं था। यहाँ पे अविद्या उत्पन्न हुई, लेकिन उस गली में नंगे तार पड़े थे बिजली के, मैं जाता तो मुझे करंट लगता, मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक गलत विचार डाला गया कि वहां पर शेर है, और मैंने मान भी लिया, मैं गया भी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी अविद्या भी होती है जो हमारे मन को अशांत कर देती है, परेशान कर देती है, उसे हम क्लिष्ट में जानेंगे। अब अगला जो होता है हमारा, जैसे हमने कोई शब्द के आधार पर बिना, जो पदार्थ हुआ नहीं कभी इस दुनिया में, उसकी कल्पना कर ली। मतलब हम नहीं जानते कि वो पदार्थ कैसा दिखता है, बस हमने किसी के शब्द के आधार पर, ज्यादातर यह अगम में होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईश्वर है। जैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया और हमने उसे मान लिया कि ईश्वर ऐसे ही है, और हमने उसका ध्यान शुरू कर दिया, और वो ध्यान इतना गहरा लगता गया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, और निरोध होने के बाद में हमें पता चला कि ईश्वर तो ऐसे थे ही नहीं। तो इसे ही हम कहेंगे विकल्प वृत्ति। और यहाँ पर ये जो ईश्वर वाली घटना हुई, इसे हम कहेंगे कि ये तो अच्छे परिणाम देने वाली है, तो इसे अक्लिष्ट कहेंगे। लेकिन ऐसी भी विकल्प वृत्ति होती है जो हमारे मन को भोगों की ओर आसक्त कर देती है, हमारे मन को अंदर से तोड़ देती है, ईश्वर की ओर से दूर हटाती है, योग साधना में विघ्न उत्पन्न करती है, तो उसे हम क्लिष्ट कहेंगे। अब हम बात करेंगे निद्रा के बारे में। निद्रा भी एक प्रकार की प्रवृत्ति होती है, वृत्ति होती है, लेकिन दूसरे दर्शनकार जो हैं कुछ, वह निद्रा को वृत्ति नहीं मानते, वह निद्रा को सुषुप्त अवस्था मानते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर निद्रा को वृत्ति ही माना है। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, तभी तो मनुष्य जब गहरी निद्रा से उठता है, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, समय का बोध नहीं रहता, लेकिन फिर भी पता है कि निद्रा अच्छी आई है, गहरी आई है। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार से निद्रा से जागने पर मन और इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाए, आलस्य का नामो निशान नहीं रहे, और योग साधना में उपयोगी और आवश्यक है, जो हमारी अंदर की संतुष्टि प्रदान करे हमें, उसे अक्लिष्ट कहते हैं। दूसरे प्रकार की निद्रा, जिसमें हमें ऐसा लगे कि अरे अभी तो ही सोया था, अभी कहाँ उठ जाऊंगा, और बार बार आलस आए, और जो उठने में समस्या पैदा करे, हमारे बिस्तर छोड़ने ना दे, उसे हम क्लिष्ट कहेंगे। अच्छा, निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति ही होती है, नहीं तो उसकी स्मृति कैसे होती जागने पर? हमें कैसे पता चलता कि अच्छी निद्रा आई कि बुरी निद्रा आई है? अब आगे हम बात करते हैं स्मृति के बारे में। ये हमारे मन के अंदर जितने भी अभी तक ये अपने सामने जितने भी हमने समझे हैं ना, जितनी वृत्ति, वो जब होती हैं तो उसके संस्कार हमारे चित्त में पड़े रहते हैं, और पुनः उसी प्रकार की घटना घटने पर तुरंत स्फुरित होकर बाहर आते हैं। जैसे हमने आइसक्रीम खाई थी, हमारे मन में बस गया उसका स्वाद कि ऑरेंज वाली आइसक्रीम थी, हमारे मन ने अंदर उसको बैठा लिया। कुछ दिन बीते और सामने से वही आइसक्रीम वाला निकला, और हमने उसी आइसक्रीम की फोटो देखी तो तुरंत मन में स्वाद आ गया। इस प्रकार से जो स्फुरित होती है फिर से स्मृतियां, उसे ही क्लिष्ट और अक्लिष्ट में बांटा गया है। अगर कोई पहले वृत्ति हुई है या कोई घटना हुई है, कोई विचार आए हैं, अगर वो फिर से मन में आते हैं, तो एक विचार तो ऐसे होते हैं जो सुख दे जाते हैं, जिसमें बड़ा मजा आता है सोचने में कि अच्छा हुआ था उस समय पे, आराम से, जैसे किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा था, आराम से पैसा आ रहा था,
तो अच्छे विचार है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अंदर से हमारे मन को शांत करेगा। पैसे की बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको। अगर कोई ऐसी घटना घटती है कि कोई योगी साधु आपको मिला था जो योग साधना में आपको सहायता दे रहा था और वही सामने आ जाती है स्मृति, तो वो अक्लिष्ट कहलाएगी, क्योंकि वो साधन में सहायक होगी। और कोई ऐसा घटना जो आपको मन उष्टा देती है, आपका साधना से मन दूर कर देती है, तो उसे हम क्लिष्ट में गिनेंगे। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने ये सब चीज़ें समझी कि मन में कितने प्रकार के विचार आते हैं और कैसे आते हैं। 2 प्रकार के उनके भेद होते हैं, साधारण भाषा में एक उधम करने वाला और एक मन को शांति देने वाला, और ये 5 प्रकार हमने समझ लिए। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि चित्त की वृत्तियों के निरोध करने के लिए कौन से 2 उपाय हैं। वे 2 उपाय कौन से हैं जिससे हम आसानी से इनका विरोध कर सकते हैं। इसलिए जुड़े रहें। धन्यवाद। रे